आपके साथी आपको छोड़कर चले गए। राजनीति में आना जाना लगा रहता है, कोई ज़रूरी नहीं है। हर लोग का अपना अपना विचार है। कुछ लोग आदत ही है हर 6 महीना 2-1 साल पर पार्टी बदल लेना, तो उसके बारे में क्या कहा जाएगा। पिछले 30 वर्षों से बिहार में आरजेडी की सरकार हो या जदयू की सरकार हो, यही दोनों की सरकार है। आज भी सीमांचल के विकास के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई? इस रैली का जो महामंच होगा, उस मंच से पूर्णिया के लोगों को क्या मिलेगा? महागठबंधन की महारैली को लेकर रंगभूमि मैदान में बड़ी तैयारियां चल रही है। उसी तैयारियों के बीच अभी मेरे साथ आरजेडी के जिला अध्यक्ष हैं। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इस महारैली में कितनी भीड़ की उम्मीद है? कितनी भीड़ होगी? भीड़ का अंदाज़ा तो हम लोगों को तो लग ही नहीं रहा है। जिस तरह से आम पब्लिक में, आम लोगों में जो उत्साह है इस महारैली को लेकर के, और ये चर्चा पूरे ज़िले नहीं 8 ज़िलों में, ये 8 ज़िलों का रैली है। 8 ज़िलों में गांव-गांव, गली-गली, चौक-चौराहा तक में इस महारैली की चर्चा हो रही है। आइए क्या आइए। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि ये रंगभूमि मैदान भर जाएगा। रंगभूमि मैदान आज हम दावा कर रहे हैं, ये रणभूमि मैदान के अलावे शहर का जो एंट्री पॉइंट है, जहाँ भी जैसे मलेमरंगा है, क्या कहते हैं बनभाग है, इधर गुलाबबाग है, हमको ऐसा लगता है कि आदमी वहाँ तक भरा रहेगा। ऐसी तैयारियां चल रही है? पूरी तैयारी चल रही है। मंच से पूर्णिया के लोगों को क्या क्या मिलने वाला है इस रैली से? इस रैली का जो महामंच होगा, उस मंच से पूर्णिया के लोगों को क्या मिलेगा? इस मंच से सीमांचल के विकास के लिए, जो सीमांचल के साथ में एनडीए के द्वारा, मतलब देश की केंद्र सरकार के द्वारा जो छल किया गया है, जो सीमांचल को ठगा गया है, जिस सीमांचल में बेरोजगारी और शिक्षा, जो विकास से संबंधित जो भी चीज़ है, जिससे मरहूम है सीमांचल की जनता, वो सारा चीज़ इसी मंच के माध्यम से मिलेगा। ये पिछले 30 वर्षों से बिहार में आरजेडी की सरकार हो या जदयू की सरकार हो, यही दोनों की सरकार है। आज भी सीमांचल के विकास के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि आज भी हमको लड़ाई लड़नी पड़ती है? कारण है इसका, सीमांचल जो है एक तो बॉर्डर इलाका है, ये बाढ़ इलाका है, और विकास तो मान लें कि पिछले 20 साल से जो मतलब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो विकास पुरुष भी कहलाते हैं, उन्होंने विकास करने का काम किया है, लेकिन जो इस सीमांचल के साथ जितना सीमांचल को मिलना चाहिए उस अनुरूप में नहीं मिला। और इसका कुछ भौगोलिक कारण भी है कि यहाँ पानी ज़्यादा, बाढ़ ज़्यादा, और जैसा कि अभी महानंदा है, कनकी है, तो ये सब नदी को लेकर के अभी भी कुछ जो बाकी रह गया है, इसको निश्चित रूप से इसी मंच के माध्यम से सीमांचल के विकास के लिए इसकी घोषणा की जाएगी। जदयू के जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं। अभी हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी गठबंधन कितनी मजबूत है? वो तो 25 तारीख को दिखेगा, उसके पहले भी दिख रहा है गठबंधन कितना मजबूत है। कल तो दिखा कि गठबंधन इतना मजबूत है कि गठबंधन तो कल टूट गया। आपके साथी आपको छोड़कर चले गए। राजनीति में आना जाना लगा रहता है, कोई ज़रूरी नहीं है। हर लोग का अपना अपना विचार है। कुछ लोग आदत ही है हर 6 महीना 2-1 साल पर पार्टी बदल लेना, तो उसके बारे में क्या कहा जाएगा। ये यहाँ पर महारैली होगी, बहुत बड़ी रैली है ये। जिस तरीके से आप लोगों की तैयारी हो रही है, इसको देखते हुए बहुत बड़ी रैली है। लेकिन यहाँ एक चीज़ है कि आपके शहर में पूर्णिया यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, और पूर्णिया यूनिवर्सिटी 2018 में स्थापना हुई। उससे पहले जब BN मंडल यूनिवर्सिटी में थे, उस वक्त भी यहाँ के बच्चों को 5 साल लगता था ग्रेजुएशन करने में, आज भी 4 से 5 साल लगता है। तो कब यह पूर्णिया की जनता या फिर पूर्णिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उन बच्चों को कब भविष्य अपना सुनहरा नजर आएगा? पूर्णिया यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ शैक्षणिक व्यवस्था के सुधार के लिए, बच्चों को कोई कठिनाई नहीं हो इसके लिए। स्थापना काल से जो VC थे यहाँ, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, VC जो थे उनके द्वारा जो गलत काम, बच्चों के हित में गलत काम जो उन्होंने किया, उसके कहीं ना कहीं खमियाजा
हमको खुद लगता है कि हम लोग भोग रहे हैं, बच्चे लोग भोग रहे हैं। ये सारा गलती एक ही आदमी का है जो पूर्व वीसी थे। उसके बाद सीनेट का मीटिंग हुआ, बना। वो सबसे बड़ी बात संवैधानिक संकट पैदा करके गए कि उन्होंने सीनेट का निर्माण ही नहीं कराया यूनिवर्सिटी में। वो इतना बड़ा गलत आदमी थे जो कि उन्होंने निर्माण नहीं इसलिए नहीं कराया कि जब इसके सदस्य आवेंगे तो सवालें उठेंगी, गलतियां पकड़ी जाएंगी। अभी फरवरी माह बीतने वाला है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी में सीनेट की बैठक नहीं हुई है इस वर्ष। हाँ, इस वित्तीय वर्ष में नहीं, इसमें कारण है कि कुछ लोगों का सरकार के द्वारा जो नॉमिनेट पर्सन थे, सीनेट सदस्य और सिंडिकेट सदस्य, उनका समय 3 वर्ष का अवधि जो था वो समाप्त हो गया। इसके कारण थोड़ा विलम्ब हो रहा है, लेकिन बैठक होगी, मार्च से पहले होगी, क्योंकि उसकी व्यवस्था भी हमारे मंत्री जी से बात हुई थी, आए थे यहाँ चंद्रशेखर जी, उनसे बात हुई थी। उन्होंने बोला था कि अब रैली से फ्री होते हैं हम लोग, उसका हम स्थापना करके मीटिंग शुरू हो जाएगा। ये संयोग है कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी में जो अनियमितताएं हो रही थी, भ्रष्टाचार हो रहे थे, उसकी लड़ाई एक आरजेडी के ही नेता हैं आलोक राज। संयोग है कि वो अभी मेरे साथ हैं और पूर्णिया यूनिवर्सिटी की परेशानियों को इन्होंने मुख्यमंत्री तक पहुंचाया, और वही मुख्यमंत्री जी इस यहाँ पर जो मंच बन रहा है उस मंच पर आएंगे। आपको कहाँ तक सफलता मिली उस लड़ाई में? सफलता तो मिली, ऐसी नहीं है कि सफलता नहीं मिली। कहाँ तक मिली? नहीं मिली, सफलता मिली, व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन आपको हम बोल दें, ये आप जो पूर्णिया विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, ये बिहार में इकलौता पूर्णिया विश्वविद्यालय नहीं है जहाँ सत्र लेट है। बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था ही चौपट है। बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था को देखने वाले व्यक्ति जो थे, जो बिहार के कुलाधिपति थे, जिसे आप राज्यपाल भी के पद से भी जानते हैं, उन्होंने पूरी बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था को ही बेच डाली है। अब तो नए राज्यपाल भी यही हम बोलते हैं। अब चूंकि नए राज्यपाल आए हैं, चूंकि उच्च शिक्षा व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं कुलाधिपति के हवाले होता है। उन्होंने पूरे विश्वविद्यालय को पढ़ाई के जगह पर कमाई का केंद्र बना दिया था। इसी का परिणाम था कि पूरे बिहार के विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई थी। अब नए कुलाधिपति बिहार में आए हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार की शिक्षा व्यवस्था पुनः पटरी पर दौड़ेगी और 3 साल में, मतलब 3 साल में ग्रेजुएशन पूरी होगी, 2 साल में पीजी पूरी होगी। जो भी सत्र जितना नियमित होगा, ये आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। चलिए, आलोक राज जी की बातें 100% सच निकले और पूर्णिया के ही नहीं बल्कि सीमांचल के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी युवा हैं, उनका भविष्य उज्जवल हो। इनका प्रयास काफ़ी रहा है कि यूनिवर्सिटी की व्यवस्थाएं बदले और बदलाव में कुछ नज़र भी आ रहा है। देखना अब ये है कि ये इस मंच से जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इस मंच को संबोधित करेंगे तो उनके जुबान से क्या क्या निकलता है, युवाओं के लिए क्या होता है, किसानों के लिए क्या होता है, आम आदमी के लिए क्या होता है, ये 25 फरवरी को देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।